सातवां कलमा कामिल शरीयत का कलमा या यीशु मसीह शरीयत का अंजाम। लेकिन इस कलमा को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर इसके डिस्क्रिप्शन में हमने बाकी 6 कलमों की भी लिंक्स दिए हैं। सो आप उन लिंक्स पर क्लिक कर बाकी कलमों को भी देख सकते हैं इंडिविजुअली अगर आप देखना चाहें। थैंक यू। सातवां कलमा जो है वो बड़ा ही खूबसूरत कलमा है। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले खुदावन ने एक्चुअली सब कुछ कामिल कर दिया, तमाम कर दिया, मुकम्मल कर दिया। जो काम करना था वो खुदावन ने जब तमाम किया है तो उसके बाद ये कलमा अदा हो रहा है। लेकिन इस कलमा को अदा करने से पहले हम देखते हैं कि बड़ा कुछ हुआ है। मत्ती और लूका के अंदर ये मरकूम है और वहां पर लिखा हुआ है कि बड़ी जो है ना चट्टानें तिड़क गई, जमीन लर्जी और बहुत से मुकद्दसीन के जिस्म जो है वो जी उठे और उसके अलावा जो था हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। सो बड़ा कुछ इस कलमा से पहले हुआ। फिर खुदावन ने लिखा कि अपना दम दे दिया। सो पता ये चल रहा है कि ये एक किस्म की गवाही भी हो रही है, हाँ, नेचर की गवाही है और अजीब काम हो रहे हैं। क्योंकि ये जब सारे काम हुए थे तो जो सूबेदार था, जो शुरू से आखिर तक सब कुछ देख रहा था, जो बटालियन का इंचार्ज था, जिसने ये सलीब का सारा काम पूरा करवाना था, वो सब कुछ देखता भी जा रहा था कि क्या क्या। तो उसने भी कहा कि बेशक ये खुदा का बेटा था। वो भी ईमान ले आया। उसने कहा बेशक ये रास्त बास्त और ये खुदा का बेटा था। तो बड़ा कुछ इससे पहले हुआ है। फिर खुदावन ने ये कलमे के अल्फाज अदा किए हैं कि आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों सौंपता हूं। और यहां पे सबसे पहले देखें कि आए बाप का खुदावन ने वर्ड यूज किया है। चौथे कलमे में खुदावन ने कहा था कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यहां पर जब वो आए बाप कह रहे हैं तो हमें पता चलता है कि ये रिश्ते की बहाली की बात है, क्योंकि वहां पे जुदाई आ गई थी, बाप का कहर था। और यहां पर हम देखते हैं कि रिश्ता बहाल हो चुका है और खुदावंद पूरे ईमान में है क्योंकि वो अपनी रूह बाप को सौंप रहे हैं। और यही आए बाप जो है पहले कलमा में भी खुदावंद ने आए बाप के लफ्ज इस्तेमाल किए। सो आखिरी कलमा में भी आए बाप जब कह रहे हैं तो वो यही था कि जो रात आना था, जो गजब आना था, वो मैं ले चुका हूं। और छठा कलमा यही है कि तमाम कर चुका हूं मैं और अब मैं अपनी रूह तेरे हाथों सौंपता हूं। और इसके लिए इसलिए खुदावंद जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं सौंपने का। और यूनानी इस्तिलाह में भी जब सौंपने का वर्ड यूज हो रहा है तो उससे भी यही पता चलता है कि दैट इज नॉट ए परमानेंट डिवीजन, लाइक जैसे बदन में से रूह जुदा हो जाती है तो एक परमानेंट डेथ की हालत है, मौत की, जुदाई की हालत है। ये वो नहीं है। ये सौंपने का वर्ड यूज हो रहा है, विच मीन्स कि मैं ये वक्ती तौर पे दे रहा हूं। और सौंपने में होता है कि ये अमानत के तौर पे है और मैंने वापस ले भी लेनी है और कोई मुझसे छीन भी नहीं रहा है। जैसे यीशु मसीह ने खुद कहा भी था, कहते हैं कि कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। ठीक है, मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। यह हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। और कहते हैं कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। तो यानी कि यीशु मसीह ही इज टेम्पररी ऑफरिंग। एक स्कॉलर इसके लिए वो उसको इस तरीके से बयान करते हैं, वो ये कहते हैं दम देने का मतलब ये है, 7वें कलमे में इसको हमें ऐसे देखना चाहिए कि जैसे खुदावन ने 7वें दिन आराम किया था। हाँ जी, बाप ने 6 दिन सारा काम जो है वो तमाम किया और लिखा उससे जब फारग हुआ तो फिर खुदावंद ने 7वें दिन को बरकत दी और आराम किया। तो ये भी दम दे रहे हैं जब खुदावंद, तो खुदावंद एक तरह के रेस्ट में जा रहे हैं। जैसे इसको वो कहते हैं कि जैसे कोई फारग होके तो अपना सर रखकर सो जाता है। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एक्ट। सो यीशु मसीह तो खुद सब्बत का मालिक है जी। सो वो अपने आराम में दाखिल हुआ है। और दूसरी जो बात है ना वो ये है कि खुदावंद कहा जाता है कि यहाँ पे हवाला कोट कर रहे हैं। ज़बूर 31 यहाँ पे खुदावंद कोट कर रहे हैं, 31 और 1 से 5 आयत। और वहां पे जो आखिरी आयत है ना वहां पे लिखा है, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। आए खुदावंद सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। सो ये दाऊद बादशाह का ज़बूर भी है और इस ज़बूर में भी जो है ना ये यहूदी जो है उस टाइम भी और आज भी इसको इस्तेमाल करते हैं खुदावंद से रिश्ते की बहाली के लिए और की मजबूती के लिए। ईमान की बात है ये कि मैं खुदावंद के हजूर अपनी सौंपता हूं हर चीज। इसका शुरू भी हम देखना है ज़बूर का, तो वहां पे लिखा है खुदावंद मेरा तवक्कल तुझ पर है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे। अब तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फेथ की बात है और खुदावंद इस ज़बूर की आयत कोट कर रहे हैं। और मैं इसके अंदर एक खूबसूरत बात यह देखता हूं
کہ چونکہ یسوع نے کہا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں سونپتا ہوں، تو ہم بھی باپ کو ویسے ہی کہہ سکتے ہیں، خداوند میں اپنی روح تیرے ہاتھوں سونپتا ہوں۔ اسطفنس نے بھی دیکھیں ایسے ہی کیا تھا، اسطفنس نے بھی وہاں پر، یہ دیکھیں میں نے حوالہ نکالا ہے، اور اسطفنس کہتے ہیں کہ پس یہ اسطفنس کو سنگسار کرتے رہے، اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ سو دیکھیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ مر گیا، وہ کہہ رہے ہیں سو گیا، کیونکہ اس نے روح اپنی باپ کے حوالے کیا ہے، اور لکھا ہے کہ جیسے خدا نے باپ نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، ویسے ہی وہ ہمیں بھی مردوں میں سے جلائے گا، زندہ کرے گا۔ آمین۔ سو جب بھی ہم ایسی اینڈ پہ ہیں تو ہمیں یہ کلمہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا ہی تسلی بخش کلمہ ہے، اور اس کے اندر خدا کا اختیار ہے، شریعت کی کاملیت دکھائی دیتی ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یسوع مسیح کے لیے لکھا گیا ہے کہ یسوع مسیح ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے۔ آمین۔ سو یہ ہے جی 7واں کلمہ۔ گاڈ بلیس یو۔